सूर्य अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस के अंदर है, दूसरे घर में है, तो आपके जीवन में वो क्या फल देगा, किस तरह का प्रभाव डालेगा, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में है तो पहले ये देखो कि आपकी कुंडली में वो दिख कहाँ पे रहा होगा। ये आपने देखी जन्मपत्री, इस जन्मपत्री में मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि सूर्य एक जगह पर लिख दिया। वो जो जगह है ना, उसी को सेकंड हाउस कहते हैं, द्वितीय भाव कहते हैं, दूसरा घर कहते हैं। तो अपनी जन्मपत्री में भी देख लो क्या सूर्य वहाँ पर है, अगर है तो क्या फल देगा वो बताता हूँ आपको। जिनकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर होता है ना, वो इंसान मदद करता है लोगों की हेल्प के लिए दौड़ा भागा चला जाता है, अपने परिवार के कुटुंब के लोगों की खूब मदद करता है, यानी धन से भी मदद करता है, तन से भी मदद करता है, और सच बताऊं तो मन से भी मदद करता है। पर यहाँ सूर्य होने के कारण इस मदद का एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उसके सामने आती है। वो ये आती है कि इस मदद का फल उसको वापसी कभी नहीं मिलता। कहने का मतलब ये हुआ, जिसकी मदद आपने करी उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, पर वो इंसान बाद में कुछ समय पश्चात आपको ही गलत कहेगा। वो कहेगा कि आपसे मैंने कहा थोड़ी ना था मेरी मदद करने के लिए, आप देख लेते आपने करनी थी। तो यही बात है कि यहाँ सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो आपकी नेकी आपके काम नहीं आती। लेकिन अगर आप मदद के तौर पे ना करके सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स के तौर पे सोच के कुछ करते हो ना, सोच के देखना अपनी ज़िंदगी में क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ मदद के तौर पे जो करोगे उसका वापसी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप किसी से कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हो, कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हो, नौकरी में, व्यापार में, अपने जीवन के अंदर, तो यही सूर्य सेकंड हाउस में आपको ये बेनिफिट देता है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स बड़े मजबूत हो जाते हैं। वो इंसान आपके साथ हमेशा संबंध बना के रखेगा, व्यापारिक, प्रोफेशनल, यानी वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या समझ में आया? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की हेल्प करके जो वापसी आती है ना कहानी, पैसे से, तन मन धन से, वो तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। पर अगर वही फ्रेंड्स कॉमर्शियल लाइन में चले जाएं, बेनिफिट मिल जाएगा। प्रोफेशनल लेन देन बेनिफिट दे देता है, पर्सनल लेन देन बेनिफिट नहीं देता। तो नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा कहते हैं आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर अगर सूर्य होता है तो एक और बात होती है, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, कैसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए आप 17 साल, 18 साल, 21 साल, 22 साल, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, कुछ घरों में मैंने ऐसा देखा है, कुछ कुटुंब में मैंने ऐसे देखा है कि वहाँ पर धन संपत्ति कम होती चली जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ पर आपके भाई बहन होंगे तो उनका भाग्य भी जुड़ा हुआ है, तो उनके भाग्य से भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। पर आपके भाग्य से एक चीज़ ऐसी होती है कि जो ये कहता है व्यक्ति कि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है आपको पैतृक संपत्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। सूर्य सेकंड हाउस में है तो पैतृक कैसे, आपके माता पिता की संपत्ति आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर संपत्ति कम नहीं हुई तो पचड़े में फंस जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। पर क्या इससे हमारे जीवन पर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहीं पर सूर्य एक और पॉजिटिव इफेक्ट देता है आपकी कुंडली में। वो क्या? आपको कमाई अच्छी देगा, आप अर्निंग अच्छी करोगे, आप अपनी सेविंग्स अच्छी करोगे, उन सेविंग्स के थ्रू आपकी वो सेविंग्स हमेशा सही इन्वेस्ट हो जाएंगी। पर ध्यान रखना एक बात, अपनी सेविंग्स हेल्प में मत देना। ध्यान रखना मेरी ये बात जो मैं कह रहा हूँ, सेविंग्स, अपनी सेविंग्स, संचित धन आपने लोगों की हेल्प करने में लगा दिया तो आपको भी कर्जे की ज़रूरत पड़ जाएगी, भूलना नहीं मेरी बात। पर हाँ, अगर आपने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी, वही आपकी संपत्ति में तब्दील हो जाएंगी। ये एक मिला जुला सा बड़ा अच्छा चमत्कारी प्रभाव है सूर्य का यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? सूर्य जिनका यहाँ पर होता है, दूसरे घर में होता है, दूसरे भाव में होता है, धन स्थान में होता है, इसे वाणी का भी जगह कहते हैं। ऐसे इंसान की वाणी बड़ी कर्कश होती है, बड़ी तीखी होती है, यानी जब वो चीखता है ना, बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कानों में बातें चुभ रही हैं, आवाज़ चुभ रही है। आपको कहना पड़ता है भाई साहब थोड़ा हल्के बोल लो यार। सच बात यही है। एक्चुअली सूर्य जो होता है ना,
बड़ा ही तेज वाला प्लैनेट है। आप हम सब समझते हैं सूर्य से ज़्यादा तेज क्या है ना, तो सूर्य इतना तेज है, वो सोचो वो इंसान के वाणी में जाके बैठ गया तो उसकी वाणी कितनी तेज होगी। अरे उसकी हैबिट ही है, तो यानी आपकी हैबिट है जल्दी जल्दी जोश में थोड़ा ऊंचा बोल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव ये रहता है। और क्या प्रभाव देता है सूर्य यहाँ सेकंड हाउस के अंदर, वो ये देता है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला बना देता है। पैसा तो खूब खर्च करते हो, जब यंग एज में होते हो जो फटाफट कमाया फट से खर्च कर दिया, धीरे धीरे एज बढ़ती है तो वहाँ पे भी खर्चा करते हो। तभी तो मैंने कहा मदद तो सबकी करते हो, कहीं मदद का बेनिफिट मिलता है, कभी बुराई मिल जाती है। तो इसलिए थोड़ा खर्चे के बारे में सोचिए। यहाँ सूर्य ये कहता है कि अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो वो आपकी जेब से तो चला गया ना। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करा दी, आप रूटीन में तो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए खर्च करने की बजाय थोड़ा फिक्स्ड की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा सूर्य आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। अच्छा, सूर्य आपका यहाँ पर एक चीज़ और बताता है, बड़ी रोचक सी, बड़ी दिलचस्प सी और बड़ी चुपचाप सबके हमारे कानों में बोल जाता है। क्या? खान पीन के बड़े पक्के हो, जीभ बड़ी चटकारे मारती है, ये भी खा लें वो भी खा लें, अरे स्वाद लेके तो देखें, टेस्ट तो कर लें थोड़ा सा। यानी सूर्य यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें खाने का, व्यंजन खाने का स्वाद देने की कोशिश करता है। पर इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ सकता है? इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, क्योंकि सूर्य दोनों प्रभाव देगा ना। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि आपको पेट से संबंधित कोई, पाचन शक्ति से संबंधित कोई बीमारी ना हो जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वाद तो ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। सूर्य यहाँ पर एक चीज़ और बताता है जो बहुत बड़ी सावधानी आपको बताता है, वो ये कहता है कि आप अपना पैसा बचा लो, उम्र के आखिरी पड़ाव पर आपके काम आ जाएगा। क्योंकि जो पैतृक मिला वो तो चलने वाला है नहीं, या पैतृक मिलेगा ही नहीं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। और ये जनरल बात नहीं है, यहाँ सूर्य सेकंड हाउस वालों को गले की और पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए अपना ध्यान रखो। गला ही नहीं रहा, वाणी नहीं रही तो क्या करोगे काम, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य सेकंड हाउस में इस तरह के मिक्स फल देता है जिनकी कुंडली में ऐसा दिख रहा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सूर्य अलग अलग घरों में कैसा प्रभाव देता है उन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं।